आज मैं पुनः फिर ये वीडियो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई बीए सीबी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से भी आते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो में मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो कि टी.एस. एलियट की कविता है, इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की बात करूँगा। पहले आप समझिए कि टी.एस. एलियट कौन थे। टी.एस. एलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स एलियट, जो कि वो 20वीं सेंचुरी के एक क्रिटिक थे। इनका जन्म की मैं अगर बात करूँ तो इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को कहाँ हुआ था, तो सेंट लुइस मिसूरी यूएसए में इनका जन्म हुआ, लेकिन बाद में चलकर वो इंग्लैंड में सेटल हो गए। अगर मैं बात करूं तो ये क्लासिसिस्ट के रूप से जाने जाते हैं, खास करके लिटरेचर के फील्ड में। क्लासिसिस्ट का मतलब आप समझते हैं। क्लासिसिस्ट का मतलब होता है कि जो राइटर जो इंग्लैंड के हैं और वो प्राचीन समय के ग्रीक एंड लैटिन भाषा के स्टडी करते हैं, शास्त्रीय अध्ययन के स्टडी करने वाले को भी हम क्लासिसिस्ट के नाम से जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि टी.एस. एलियट की पोएट्री की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपने पोएट्री में केवल लंदन की गलियों की, वहाँ के घरों की, वहाँ के लोगों की बात किया करते थे। ये हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत है आपको। अब जहाँ तक कि देखा जाए कि इनकी महत्वपूर्ण जो कुछ रचना है वो कौन कौन है, जैसे कि द वेस्टलैंड, एस वेंसडे एंड 4 क्वार्टर्स। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो द वेस्टलैंड है, इसे म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर कहा जाए तो ये मॉडर्न एज का एपिक भी माना जाता है इसे, द वेस्टलैंड को, जो 1922 में पब्लिश्ड हुआ। और इन्हें पता है आपको कि ये टी.एस. एलियट इंग्लिश पोएट, एसेइस्ट, प्लेराइट, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किसमें? लिटरेचर के फील्ड में। कब? तो 1948 में। इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था 1948 में ही। ये हमेशा आप दिमाग में रखें। अब आप ज़रा चलें कि आपके दिए गए क्वेश्चन, जो कि अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहता है क्या है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज़ रिटन बाई। ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. एलियट, कमला दास, जॉन डेन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया, इसलिए सही आंसर के तौर पे आप टी.एस. एलियट ही लगाएं। मैकेविटी इज़ अ, ये मैकेविटी क्या है? एक डॉग है, लायन है, या कैट है, या रैट है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो एक कैट है। सही आंसर के तौर पे कैट ही लगाएं। मैकेविटी इज़ कॉल्ड, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसका रहा हूँ। ये मैकेविटी इज़ कॉल्ड, मैकेविटी को क्या कहा जाता है? द हिडन पॉ, या द एक्सपोज पॉ, या द नॉटी पॉ, या द मिस्ट्रियस पॉ। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको जो आप अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि इसे हिडन पॉ के रूप से भी इसे कहा जाता है। तो इसलिए सही आंसर के तौर पे द हिडन पॉ ही लगाएं। तो पेज को मैं आगे खिसका रहा हूँ, इसको भी आप देखते चलें। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू। तो पता होना चाहिए कि ये पोएट मैकेविटी को नेपोलियन से, किससे? नेपोलियन से कंपैरिजन कराते हैं। क्लियर? तो इसका ऑप्शन के तौर पे पहले देख लूँ कि समुद्रगुप्त, बिस्मार्क, नेपोलियन या चार्ल्स। तो सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? नेपोलियन लगाएंगे। अब कहता है कि डैश इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। आप जब पढ़े होंगे तो पता होगा, आपके टेक्स्ट में भी दिया गया था कि द प्रेजेंट पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल
कैट्स। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो इसलिए सही रूप से कहा जाए तो ये द मिस्ट्री कैट नहीं, ये मैकेविटी जो है वो द मिस्ट्री कैट है। वो उनके जो कलेक्शन जो कि किन्हें वो कहा जाता है ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। और पॉसम के बारे में पता होगा कि पॉसम क्या है, तो पॉसम एक पशु है। क्लियर। तो इस रूप से इसकी बात भी की जाती है। तो अभी देखा जाए तो इसका आंसर के तौर पे क्या लगेगा, ये द मिस्ट्री कैट ही लगेगा। अब यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 6 कि डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। इसमें कौन है जो मास्टर ऑफ क्रिमिनल है? नहीं, तो अभी आपको आंसर के तौर पे देखना है कि मैकेविटी है या रैकेविटी है या नैकेविटी है या रोजर है। तो पता होना चाहिए कि ये मास्टर कौन है, तो ये मैकेविटी ही है। मैकेविटी है जो कि वो क्रिमिनल का मास्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि टी.एस. एलियट इज अ डैश पोएट। टी.एस. एलियट किस सेंचुरी के पोएट थे? 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी। तो अभी मैं कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि टी.एस. एलियट 20th सेंचुरी के क्या थे, तो पोएट थे। और तो पता होना चाहिए कि सही आंसर के तौर पे जब अगर लगाऊंगा तो आंसर क्या होगा, 20th सेंचुरी। तो इसलिए 20th सेंचुरी के बारे में ही आप सही आंसर के तौर पे इसका आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या है कि ही ऑलवेज हैज़ एन अल्बाई एंड वन और टू स्पेयर्स इज फ्रॉम। आखिर ये जो लाइन जो है ये किससे लिया गया है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट या द सोल्जर। तो पता होना चाहिए कि लाइन मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल हुम इज द पोएट रेफरिंग टू। आखिर ये किसके बारे में ये पोएट रेफर करते हैं कि ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल हुम इज द पोएट रेफरिंग टू? आखिर कहा जाए तो वो एक बाहरी रूपों से क्या है, तो रिस्पेक्टेबल है। नहीं, आखिर ये किसके बारे में बता रहे हैं? द पुलिस के बारे में, द सिटीजन्स के बारे में, या द किंग के बारे में, या मैकेविटी के बारे में? तो पता होना चाहिए कि ये मैकेविटी के बारे में बता रहे हैं। क्लियर। अब जैसे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि वेन द पुलिस रीच द सीन ऑफ क्राइम दे डोंट फाइंड डैश देयर। जब पुलिस जो क्राइम के सीन को देखने को जब पहुंचती है तो दे डोंट फाइंड, तो वहाँ वे पुलिस उसे वहाँ किसे नहीं पाता है? केयस, एनीवन, एनी एबनॉर्मल सिचुएशन या मैकेविटी। तो ये मैकेविटी को वहाँ नहीं पाता है। क्लियर। इसलिए वहाँ जब पुलिस जब पहुँचती है तो इसे मैकेविटी को वहाँ नहीं पाते हैं वे लोग। नहीं, तो इसलिए इसे आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। 11 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग इज फ्रॉम। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये किससे लिया गया है? द सोल्जर, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, स्नेक, ओड टू ऑटम। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपको मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मैकेविटी इज द पेट कैट ऑफ डैश। ये मैकेविटी जो है वो किसका पेट कैट है? टी.एस. एलियट, डी.एस. लॉरेंस या वाल्ट व्हाइटमैन या नन ऑफ दिस? तो पता होना चाहिए कि ये टी.एस. एलियट का क्या है, तो एक पेट कैट है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। मैकेविटी इज फुल ऑफ। ये मैकेविटी क्या है? तो मैकेविटी फुल ऑफ क्या? हैप्पीनेस है, सैडनेस है, सेल्फिशनेस है या डिसीटफुलनेस है? तो पता होना चाहिए कि ये फुल ऑफ डिसीटफुलनेस है। क्लियर। अब मैं जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। राइट। अब आप देख रहे हैं कि द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड और रिटन बाय। कहता है क्या है कि जो वेस्ट लैंड है, कौन? तो द वेस्ट लैंड ये किनके द्वारा
कंपोज किया गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो टी.एस. एलियट या डब्ल्यू.एच. ऑडेन या एस.टी. कॉलरिज या जॉन डन। तो ये टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये द वेस्टलैंड को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो मॉडर्न एज का इसे एपिक माना गया है, और ये द वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहता है कि मैकियावेली इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम, कि मैकियावेली वहाँ क्राइम के सीन पर हमेशा क्या प्रेजेंट रहती है? ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली या ट्वाइस। कभी भी वहाँ वो नहीं होता है। कौन कौन नहीं होता है? तो मैकियावेली। तो सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? नेवर। क्या लगाएंगे आप? नेवर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या कि हु रोट द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ वेस्टलैंड जो देख रहे हैं ना, यहाँ वेस्ट लैंड अलग अलग रूपों में अभी आप देख रहे हैं यहाँ। तो ये द वेस्टलैंड जो है ये, और ये 4 क्वार्टर्स को किसने लिखा? कौन लिखा? टी.एस. एलियट या जॉन कीट्स या डब्ल्यू.एच. ऑडेन या जॉन डन। तो पता होना चाहिए कि ये द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टर्स जो है वो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। टी.एस. एलियट मतलब क्या? कि थॉमस स्टर्न्स एलियट, STEARNS। क्लियर? यही इनका पूरा नाम है। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि 1 से लेके और 16 क्वेश्चन की चर्चा मैंने इस पे किया, क्योंकि ये सारी क्वेश्चंस मैकियावेली द मिस्ट्री कैट पोएम से MCQ बेस्ड ऑन थे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।